अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ कड़क सोहन हलवा की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें कुछ बादाम, तिल और घी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने ट्रे को ग्रीस करना है, और जो हमारे बिस्किट कटर हैं इनको भी ग्रीस करना है। मैं इस रेसिपी में देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, और ग्रीसिंग के लिए आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह अब हम सभी कुकी कटर्स को देसी घी से ग्रीस करेंगे। और ग्रीस करने के बाद अब मैंने कुछ बादाम जो पहले से ही हाफ हाफ कट करके रखे थे, जो इसका वाइट वाला पार्ट है वो हम कुकी कटर के नीचे वाली साइड पे रखेंगे, और ब्राउन वाला पार्ट ऊपर की तरफ रखेंगे। बादाम लगाने के बाद हम इन सभी कुकी कटर्स के अंदर कुछ तिल, सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर देंगे। ये सर्दियों में बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन के रेडी होता है। जो बच्चे बादाम और तिल पसंद नहीं करते वो इस तरह खा लेते हैं। तो अब हमारी ट्रे रेडी हो चुकी है, इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हम चीज़ों को मेजर करेंगे। तो मैंने ये किचन स्केल लिया है, और इसमें हम 250 ग्राम शुगर को मेजर करेंगे, और ये मेजरिंग कप के हिसाब से ये 1 कप बनती है। शुगर के बाद अब हम ड्राई मिल्क पाउडर मेजर करेंगे, इसको हम टेबल स्पून से मेजर करेंगे। आप चाहें तो घर का जो खाने वाला टेबल स्पून होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये 5 टेबल स्पून लेवल करते हुए मिल्क पाउडर को मेजर करेंगे, तो ये 37 ग्राम बनेगा। इसी तरह अब हम मैदा मेजर करेंगे, ऑल पर्पस फ्लोर। स्पून के हिसाब से ये 5 टेबल स्पून है, और वैसे ये 43 ग्राम बना है। तो अब हम देसी घी को मेजर करेंगे, आप चाहें तो डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास देसी घी था तो मैंने यही यूज़ कर लिया। अब हम 5 टेबल स्पून देसी घी को मेजर कर रहे हैं। तो मेजर करने के बाद देसी घी 56 ग्राम बनता है। तो अब हमारी चीज़ें मेजर हो चुकी हैं। अब हम ऑल पर्पस फ्लोर को एक दफ़ा छान लेंगे, और छानने के बाद हम ड्राई मिल्क पाउडर और ऑल पर्पस फ्लोर को यकजान कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम स्टोव ऑन करते हैं, और बहुत ही हल्की आंच पर अब हम फ्राई पैन में इसको घी को डालेंगे, और घी जब मेल्ट हो जाएगा तो हम वैसे ही शुगर को डाल देंगे, और इसको मुसलसल लकड़ी का स्पून के साथ हम मिक्स करते हुए शुगर को कैरामलाइज़ करेंगे। हमने इसको एज अ कैरामल बनाना है। तो हमने ये काम बहुत ही लाइट हल्की सी फ्लेम पर करना है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि शुगर का कलर चेंज हो चुका है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें, और लाजमी अपने जानने वालों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद दोबारा से इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये कैरमल की तरफ जा रही है, काफ़ी हद तक इसका कैरमल बन रहा है। तो आपने ये काम बहुत ही एहतियात से करना है। ये तकरीबन 20-25 मिनट लग गए थे कैरमल बनने में। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाए, लेकिन आपने फ्लेम बहुत ही मोमबत्ती के जैसे रखनी है, हल्के वाली। तो अब कैरमल बन चुका है, मैं स्टोव ऑफ कर दिया है, और इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से बहुत ही फास्ट हैंड रखते हुए हमने स्पून के साथ अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, ताकि ये हलवा ठंडा ना होने पाए, वरना ये फ्राई पैन में ही जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने ये काम बहुत ही जल्दी जल्दी करना है, और जो हमने कुकी कटर्स वाली ट्रे को रेडी करके रखा हुआ है उसमें हमने स्पून की मदद से तकरीबन थोड़ा थोड़ा हमने बैटर सभी कुकी कटर्स के अंदर डालते जाना है, और स्पून की मदद से इनको इस हलवे को लेवल करते जाना है। क्योंकि जब हमने इसको कुकी कटर्स में से निकालना है तो जो बादाम वाली साइड है वो हमने ऊपर वाली साइड पे रखनी है। तो इस वाली ऊपर वाली साइड से अगर थोड़ा बहुत लेवल ना भी होगा तो खैर है, वैसे ही ये उधर वाली साइड से बहुत ही प्लेन वाला बनेगा हलवा। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद ये हलवा सेट होना स्टार्ट हो जाता है, और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुकी कटर्स में से अपने आप ही निकल रहा है, क्योंकि हमने इनको अच्छे से घी के साथ ग्रीस किया था। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही शाइनी एंड क्रिस्पी कड़क सोहन हलवा बन के रेडी हो चुका है।
आप सर्दियों में बनाकर इंजॉय कीजिए। आपके बच्चों को, बड़ों को, सभी घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब हम आपको इसकी पैकिंग करना सिखाएंगे कि हम इसको किस तरह पैक करके रख सकते हैं। मेरे पास ये कुछ एनवेलप हैं। एनवेलप में मैं आपको एक हलवे का टुकड़ा एनवेलप में पैक करके दिखाऊंगी और एक मैं टुकड़ा आपको बटर पेपर में पैक करके दिखाऊंगी, ताकि आप इनको पैक करके पूरी सर्दियों में बनाकर रखें और इंजॉय करें और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वो इस चीज़ का कभी भी यकीन नहीं करेंगे कि ये वाकई आपने घर में बनाया है, इतना टेस्टी और मज़ेदार कड़क सोहन हलवा। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा खुद लगा लें कि हमने घर की चीज़ों से कितनी ही कम बजट में बहुत ही आसानी के साथ घर पर बेकरी से कई गुना अच्छा कड़क सोहन हलवा रेडी कर लिया है। तो आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और जब आप बना लें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो चलिए, अगली वीडियो तक के लिए शाज़ियाज़ कुक बुक की तरफ से टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।